नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार क्रांति, सहायक आचार्य अभ्यर्थी सह छात्र नेता। साथियों, जैसा कि सहायक आचार्य परीक्षा 2023 के संबंध में जो व्यापक गड़बड़ियां सरकार के द्वारा और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा होते जा रहा है, उसका मैं शुरू से ही विरोध करते आ रहा हूं। पहले तो मेरिट लिस्ट नहीं निकाला, स्कोर कार्ड नहीं निकाला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया, उसमें भी व्यापक गड़बड़ियां हैं। जितने अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, सफलतापूर्वक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ। बहुत से साथियों को ऐसा नोटिस मिला, नोटिस का जवाब भी दे दिए, इसके बावजूद भी रिजल्ट का प्रकाशन नहीं। तो रिजल्ट के प्रकाशन में आखिर क्या इनको परेशानी हो रही है? 26,001 की जगह पर आप 10,500 पर ही सिमट गए। और उस 10,500 में भी ऐसे बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को मिल रहा है। पहली बार आपने जिला काउंसिलिंग में भेजा, उसमें भी व्यापक गड़बड़ी। एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर को SC ST OBC में आपने प्रकाशित करा दिया, एक ही मेरिट संख्या को 8 जिला में प्रकाशित कराया। उसका मैंने खुल करके विरोध किया और सारी एविडेंस के साथ है महामहिम राज्यपाल को भी मैंने दिया। जांच हुआ, रिव्यू हुआ, संशोधित रिजल्ट का प्रकाशन हुआ, उसके बावजूद भी गड़बड़ियां हो रहे हैं। हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जिनको है जिला काउंसिलिंग में अभी संशोधित रिजल्ट के बाद जब जिला काउंसिलिंग जा रहे हैं, वहां नोटिस पकड़ा दिया जा रहा है। आखिर में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्होंने क्या किया, किस तरह से वेरिफिकेशन किया कि जिला काउंसिलिंग में उनको नोटिस पकड़ा दिया जा रहा है? क्या नाम मात्र के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग करवाई थी अपने ऑफिस में? मैं पूछना चाहता हूं, और सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग हमें जवाब दे कि आप या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही गलत तरीके से आपने किया होगा, और नहीं तो अगर आपने सही तरीके से किया तो आप अभ्यर्थियों को परेशान करने के लिए जिला काउंसिलिंग से आप नोटिस करवा रहे हैं। आखिर क्या है मजरा, आप स्पष्ट करें। बहुत से अभ्यर्थियों का जिनका DLED का 2018 में ऐसा कंप्लीट होता है, किसी का 17 में कंप्लीट होता है, यानी JTET का रिजल्ट प्रकाशन होने के बाद कंप्लीट होता है। तो आखिर इस तरह की व्यापक गड़बड़ियां कैसे हो रही है? अगर उनको नहीं लेना था तो आप जिस समय झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए थे, वहीं पर उनको छटनी कर देते अगर वो एलिजिबल नहीं थे। और आज का मेरा वीडियो में सबसे अहम जो मुद्दा है कि आप 60% से नीचे वाले अभ्यर्थी को, जिनका JTET में 60% से नीचे नंबर है, इन सारी बातों को लेकर के आप उनका रिजल्ट रोक दिए हैं। मेरा कहना है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आखिर करना क्या चाह रही है, क्यों स्पष्ट नहीं बताती है? क्या उनका विज्ञापन में ये लिखा हुआ था कि जिनका 60% से सिर्फ ऊपर होगा उन्हीं को रिजल्ट दिया जाएगा, वही पात्र है? JTET के परीक्षा सिर्फ पात्रता परीक्षा था, यह नहीं कि नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया था। और अगर उस पात्रता परीक्षा में जो क्वालिफाइंग मार्क था वो अभ्यर्थी प्राप्त किए हैं, इसके बाद ही उनको सर्टिफिकेट जारी हुआ है और क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट जारी हुआ है, तब फिर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? झारखंड सरकार का पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे अभ्यर्थी सफल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, रिजल्ट भी हुआ, फिर भी उनको परेशान कर रहे हैं। कई तरह से अभ्यर्थियों को आप परेशान कर रहे हैं। मैं शिक्षक पात्रता परीक्षा पर मैं विशेष रूप से इसलिए मैं बल दे रहा हूं कि आपने जब पात्रता परीक्षा लिया तो उसमें कोई नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई थी, ओनली फॉर पात्रता परीक्षा था। नियुक्ति की प्रक्रिया तो आपने जो विज्ञापन निकाला 2023 में उसमें था, और उसमें कोई ऐसा स्पष्ट नहीं था कि 60% ऊपर लाने वालों को ही रिजल्ट सिर्फ होगा। आप आज 60% से नीचे कम के मामले में आप अभ्यर्थी को परेशान कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है उनको भी परेशान कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय नोटिस आपने दिया था, अभ्यर्थी नोटिस का जवाब ही दे दिए, इसके बावजूद भी उनका रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किए। और उसके साथ साथ पारा और नॉन पारा का मैटर बहुत ही अहम मैटर है। जब पारा के अभ्यर्थी का 50% सीट रिजर्व है
तो पारा में आप रिजल्ट देते, पारा के अभ्यर्थी को ननपारा में आप क्यों रिजल्ट दे रहे हैं? पारा के अभ्यर्थी से ननपारा के सीट को क्यों फुलफिल कर रहे हैं, वो भी कैटेगरी में कर रहे हैं? ये सरासर गलत हो रहा है। राहुल कुमार क्रांति और राहुल कुमार क्रांति का पूरी टीम, और उतना ही नहीं, पूरे झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं सहायक आचार्य परीक्षा का, पारा ननपारा सभी इस तरह का गलत सलत जो प्रक्रिया अपनाया जा रहा है उसका विरोध करते हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि पारा टू पारा, ननपारा टू ननपारा, आप ऐसो मेरिट बना करके और आप ऐसो नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कराइए। आप पारा के अभ्यर्थी से ननपारा के सीट को आप भर नहीं सकते हैं। आपको कौन ऐसा भरने का कहा? किसके आदेश से आप ऐसा कर रहे हैं? सरकार अगर ऐसा करवा रही है तो वो भी दोषी है, अगर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग करवा रही है तो वो भी दोषी है, अगर शिक्षा विभाग करवा रही है तो वो भी दोषी है। हम सबको इस वीडियो के माध्यम से मैं नोटिस कर रहा हूं कि इस तरह का गलत सलत जो आप काम कर रहे हैं और अभ्यर्थियों के साथ आप फंसो, अब शिक्षा विरोधी अभ्यर्थी यानी जो बेरोजगार अभ्यर्थी है उनके साथ एक बेरोजगार के साथ आप जो मजाक कर रहे हैं और एक बेरोजगार अभ्यर्थी के साथ आप ऐसा जो दौड़ाने वाला खेल खेल रहे हैं ना, वो कहीं से ठीक नहीं है। मैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को और झारखंड सरकार को मैं सीधा नोटिस करता हूं कि आपके द्वारा जो भी परीक्षाएं ली जा रही है सबको या कभी पेंडिंग, तो रिजल्ट आधा अधूरा, तो पेपर लीक, तो आपका मंशा क्या है? क्या आप बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना चाहते हैं? अगर रोजगार ही नहीं देना चाहते तो विज्ञापन क्यों निकालते हैं? और विज्ञापन निकाल करके आप क्या खेल खेलना चाहते हैं? क्यों आधा अधूरा रिजल्ट देते हैं? क्यों आप अभ्यर्थियों को उलझाते हैं? क्यों नियमावली गलत बनाते हैं? क्यों आप परीक्षा में भ्रष्टाचार करने और कराने के लिए लोगों को मजबूर करते हैं और भ्रष्टाचार में खुद को शामिल कर लेते हैं? सुधर जाइए। कर नहीं सुधरते हैं तो हम तो संगठन बना रहे हैं। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से राहुल कुमार क्रांति, झारखंड के 24 जिला से जितने भी हमारे एक्टिव साथी हैं जो कि जिला कमेटी का मेंबर बनना चाहते हैं, वो मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर 8092318081 जो कि मेरा थंबनेल में भी है, सो ऊपर में शो करेगा। जितने भी अभ्यर्थी हैं उसमें से जो जिला कमेटी का मेंबर बनना चाहते हैं, जिला कमेटी को संभालना चाहते हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं, लड़ना तो सबको है, लेकिन जिला कमेटी में गठन कर रहा हूं 24 जिला में, ताकि संगठित होकर के और एक झारखंड में एक बहुत बड़ा आंदोलन का हम लोग तैयारी करें और इस सरकार का जो शिक्षा विरोधी, बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना चाहती है, रोजगार विरोधी, इस सरकार को है सो करारा जवाब अब देने की तैयारी राहुल कुमार क्रांति कर रहे हैं। तो आप लोग जितने भी झारखंड के 24 जिला से हमारे जो भी एक्टिव साथी है जो कि संगठन को नेतृत्व करना चाहते हैं, तो आप लोग अपना नाम और जिला और मोबाइल नंबर लेकर के मेरे को व्हाट्सएप पर आप चैटिंग कीजिए। मैं एक कमेटी हर जिला में कमेटी में बनाना शुरू कर दिया हूं और आप लोग कमेटी का हिस्सा बनिए और एक मजबूत संगठन बनिए।